हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त आज की वीडियो हमारी क्रिप्टो मार्केट के वीकली अपडेट पे है। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं कि टीम क्रिप्टोफाई आपके लिए रोज क्रिप्टो मार्केट की लाइव एनालिसिस लेके आती है। अब क्योंकि हमारा वीक ओवर हो गया है तो आज की वीडियो हमारी वीकली अपडेट पे है। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मार्केट के आने वाले टाइम का पता चलेगा कि आने वाले टाइम में मार्केट किधर जा सकती है। और आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद फायदा ये होगा कि आप लोग आने वाले टाइम के लिए चौकन्ना हो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये वाली वीडियो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से देखनी है क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं जो कि आपने नोट करने हैं। लेट्स मूव अपॉन आवर एनालिसिस। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस वक्त 60,747 पे ट्रेड कर रहा है। मेरी लास्ट वीक की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। मैंने आपको बोला था कि अगर बीटीसी ने इस लेवल से नीचे अगले वीक की क्लोजिंग दे दी तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दोबारा बीटीसी 47 से लेके $50,000 के लेवल को रिटेस्ट करेगा। और हम लोग अपने इस लेवल को जो कि लास्ट हमारा प्रीवियस स्विंग होगा इसको वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। अब अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट पिछले वीक बहुत ही मेजरली क्रैश कर गई जिसमें 17% पूरे एक वीक में सिर्फ मार्केट ने लिक्विडेशन दिखाई। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ बिटकॉइन नहीं बल्कि दुनिया भर की मार्केट्स देखूं जिसके अंदर हमारी नैस्डैक है यूएस मार्केट, लास्टली सिर्फ कल के दिन में हमें अगर मैं पॉइंट्स वाइज बात करूं तो तकरीबन 1400 पॉइंट्स निकालती हुई नजर आई विच इज मैसिव। इसके अलावा अगर मैं ब्रेंट ऑयल की बात करूं वो भी नेगेटिव। फिर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी नेगेटिव। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी तकरीबन 8 से 9% नेगेटिव परफॉर्म किया। इसके अलावा US 100, इसके अलावा S&P की बात करूं तो S&P भी हमें 219 पॉइंट यानी कि तकरीबन 3% निकालता हुआ नजर आया। अब ये सब क्यों हुआ? इस सब के पीछे सिर्फ एक वजह थी जो कि आपकी ये जॉब का फिगर था जो कि एक्सपेक्टेड था कि कम आएगा। बट जो मई के अंदर सिर्फ जॉब की रेट हुई वो 1,72,000 है। अब आप लोग के दिमाग में ये होगा कि 1,72,000 का फिगर आ रहा है, इसका मतलब जॉब तो बढ़ रही है। तो ये दुनिया भर की तमाम एसेट्स, तमाम कमोडिटीज इस वक्त गिर क्यों रही हैं? तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि प्रॉपर मैंने आप लोग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी किया ताकि आप लोग को इस चीज के बारे में समझ आ सके। अगर हम बात करें S&P 500 तो सिर्फ एक दिन में $1.4 ट्रिलियन निकाले। नैस्डैक ने $1.10 ट्रिलियन निकाले। गोल्ड ने $1.0 ट्रिलियन और इसके अलावा बीटीसी और सिल्वर ने $80 बिलियन निकाले। अब ये क्यों हुआ? ये इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह आपका जो जॉब्स का डेटा था वो 172,000 पे आता हुआ दिखा। मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थी वो 86,000 की थी कि 86,000 एम्प्लॉयमेंट्स मई के मंथ के अंदर हुई हैं, लेकिन ये 1,72,000 का था। अब होता क्या है कि आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ जाती हैं, यानी कि अब आप सोचें इसको कि अब मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि 10 लोग को जॉब मिलेगी, लेकिन अब 10 को नहीं बल्कि 50 लोगों को जॉब मिल गई। तो अब उन 50 के पास पैसा आ गया और वो 50 लोग खर्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन यहां से बढ़ेगी। और अगर इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर बढ़ेगी तो यहां पे जो आपका इंटरेस्ट रेट है यूएस का फेडरल बोर्ड फेड का वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और हम सबको इस बात का अंदाजा है कि अगर फेड का रेट हाइक होता है यानी कि रेट बढ़ता है तो आपके पास तमाम जो दुनिया की जो ये रिस्क ऑन एसेट्स और कमोडिटीज हैं यहां से आपका पैसा निकल के कहां आता है? आपका पैसा आने लग जाता है बॉन्ड्स के अंदर जो कि सेफ एंड सिक्योर होती हैं। और एक और वजह जो कि सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि 3 बड़ी कंपनीज जो कि SpaceX, Anthropic और OpenAI ने अपना IPO लॉन्च किया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो तकरीबन एक दिन में यहाँ पे $5 to $6 ट्रिलियन यहाँ पे वैप आउट हुए। और दूसरी जगह आपको अगर इन 2 IPOs में जाना है तो तकरीबन इस वक्त $4 ट्रिलियन का यहाँ पे इनका मार्केट कैप है। तो एक चीज ये भी देखनी होगी कि दुनिया भर के लोगों का पैसा इसके अंदर है। और जब ये 2 बेहतरीन IPOs इस वक्त मार्केट के अंदर आ रहे हैं, लोगों ने यहाँ से पैसा बना लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे खतरा जो है वो शुरू हो गया है तो लोग अपना पैसा यहाँ से खुला करेंगे और अब वो कैश यहाँ पे आएगा। जब ये कैश यहाँ पे आएगा तो जाहिर है ये और नीचे जाएंगी, मार्केट में यहाँ से लिक्विडिटी निकलेगी और ये लिक्विडिटी इधर तकरीबन आपको देखने के लिए मिलेगी। और दूसरी चीज ये कि जब ये तमाम चीजें होंगी जो आपके बॉन्ड यील्ड्स हैं वो आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी, जो पैसा है वो यहाँ पे आपका आता हुआ नजर आएगा। अब अगर देखें जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स हैं कल की यानी यूएस जो मैं 2 ईयर की यील्ड्स देख रहा हूँ ये तकरीबन आप देखें कि कितनी शार्पली एक ही दिन में 2% तक एक ही दिन में आपको इसके अंदर कितना रियलिस्टिक चेंज नजर आया। 1 बेसिस पॉइंट बढ़ता हुआ यहाँ से नजर आया। ये तो शॉर्ट टर्म की यील्ड्स। अगर मैं लॉन्ग टर्म की यील्ड्स देखूं 10 ईयर की यील्ड तो आप देखें कि यहाँ पे भी कितना मैसिवली यहाँ पे जंप देखा जा रहा है। अब ये यील्ड्स नीचे गिर रही थी और पिछले दिनों मार्केट जो थी वो यूएस की वो बहुत ही ड्रास्टिक
क्विकली ऊपर जा रही थी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिलेशन समझ आया होगा कि मार्केट के अंदर जॉब का जब डेटा आता है, जो मार्केट और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो बूस्टअप नहीं होती, वो चीज नेगेटिविटी है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के अंदर नेगेटिविटी, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट के आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो रही है। और एक और चीज, पहले ये 40% चांसेस थे कि आपका रेट जो है हाइक होगा, और अब यही 56 to 60% मार्केट के अंदर चांसेस बढ़ गए हैं कि जो आने वाला डेटा होगा उसके अंदर रेट्स जो है हमें हाइक होते हुए नजर आएंगे। अब ये तो हमने डिटेल में पिछली चीजों की बात की, बीटीसी की बात कर ली। अब जरा इथेरियम पे एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इथेरियम इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है। इथेरियम को हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमारा यही स्टांस है 1500 को जैसे ही इथेरियम ब्रेक करेगा तो आप लोग शॉर्ट की पोजीशन ऑन करेंगे। पहला आपका 1400 का लेवल का टारगेट होगा और दूसरा आपका 1100 का होगा। ये जो 1500 का लेवल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली भी आप देखें कि आपकी लास्टली भी जो इथेरियम था वो 1400 से मैसिवली शार्पली रिकवर हुआ और 1500 पे आगे दोबारा इसने एक अच्छी रैली दिखाई। बट अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपको सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आती तो वीकली के हिसाब से ये 1000 से $900 का लेवल है, ये आपको रिटेस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसी के अलावा सोलाना की बात करें तो सोलाना के अंदर भी सेम हमारा वही स्टांस रहेगा, $60-61 के अराउंड आ गया, जो वही पिछले वीक से मैं कहता हुआ आ रहा हूं। अब अगर देखें तो इसकी मैसिव सपोर्ट $43 की है, यहां से एक और डिक्लाइन आपको $43 के ऊपर लेके जाएगा। तो ये तमाम चीजें अगर आप को रिलेट करके काम करें तो आप लोगों को कभी भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये तमाम वीडियो, तमाम एनालिसिस हम लोग आपके लिए करते हुए आएंगे। हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जिस टाइप को एनालिसिस आप लोग चाहते हैं उसको कमेंट्स के अंदर आप मेंशन करें ताकि आने वाले दिनों में हम उसी तरह आपके लिए वीडियोस ला सकें और आप लोग को एजुकेट कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।